विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल सीज फायर है। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत को लेकर एक झूठ फैलाया जा रहा था। भारतीय सेना के डीजीएमओ स्तर की लगातार दूसरी बार प्रेस वार्ता हुई और पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया गया। वो सबूत सेना ने दिखाए जो पाकिस्तान की तबाही की तस्वीरों को बयां करते हैं। ऐसे में अब बातचीत का दौर था तो दोनों देशों के बीच है, ये दौर अब भी जारी है क्योंकि डीजीएमओ स्तर की बातचीत फिलहाल हो रही है और ये साफ हो चुका है कि पाकिस्तान अब घुटनों पर है। चर्चा हम करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। हो गया युद्ध विराम, झुका पाकिस्तान। पाकिस्तान की तबाही के एक एक सबूत, एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना नामुमकिन। भारत और पाकिस्तान में भले ही सीज फायर लागू हो गया हो, लेकिन पाकिस्तान ने आतंक का साथ देकर जो आफत अपने लिए मोल ली, उसने पाकिस्तान में तबाही ला दी। भारत के जवाबी हमलों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई कि वो दुनिया के देशों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा भी फैलाया, साथ ही उसका पर्दाफाश भी डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया गया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। भारत की एयर डिफेंस को तोड़ना पाकिस्तान के लिए नाकाम हो गया। क्या चीन और क्या तुर्की के ड्रोन और मिसाइलें सब के सब हवा में ही नष्ट हो गए। पाकिस्तान के नूर खान एयरवेज को भारत ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसके सबूत भी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिए। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। Encountering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now, which are available with us. भारत के शौर्य की कहानी को बयां करती ऑपरेशन सिंदूर की एक तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तबाही नजर आती है। सेना ने साफ कर दिया, चाहे पाकिस्तान हो या कोई और दुश्मन देश, भारत बड़ी से बड़ी शक्ति को मात देने के लिए हर समय तैयार है। I would only end by saying and emphatically state that all our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions. थल सेना, वायु सेना और जल सेना का कॉम्बो काउंटर अटैक ऐसा था कि 3 हमलों के बाद पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि अगर अब उसने वार किया तो पूरे पाकिस्तान की तबाही निश्चित है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। नतीजा युद्ध विराम। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर चर्चा करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, ललित अरोड़ा प्रवक्ता कांग्रेस, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल एसजी सिंह भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में बीजेपी से करना चाहूंगी पंकज जी, क्योंकि भारतीय सेना सक्षम है दुश्मन को उसी की भाषा में करारा जवाब देने में, इसमें पूरे देश में किसी को कोई संशय, कोई डाउट नहीं है। लेकिन विपक्षी दल जब से सीज फायर हुआ के खास तौर पर अमेरिका की ओर से इस तरह से सोशल मीडिया पर सबसे पहले जानकारी दी गई, विपक्षी दल बार बार ये बोल रहे हैं कि सरकार ये बताए कि कूटनीतिक स्तर पर
हमने, भारत ने क्या खोया क्या पाया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए? नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर 100% सक्सेसफुल रहा और इसके लिए जितने भी कूटनीतिकार थे हमारे भारतीय सेना के तीनों, जो हमारे थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों ही बधाई के पात्र हैं। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार बधाई की पात्र है। पूरा विपक्ष बधाई का पात्र है, जिसने एकता दिखाते हुए सरकार का सहयोग किया। वो सभी देशवासी हैं, जिसमें हर एक हिंदुस्तानी है, ना कोई मुसलमान था, ना हिंदू था, ना ईसाई था। सबने एक भारतीय होने का अपना धर्म निभाया और सरकार का साथ दिया। तो इसके साथ जो जीत हुई, जो हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ा था, उसके तहत ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। उसमें ये स्पष्ट था शुरू से, विपक्ष पूछ रहा है कि भाई हमने क्या खोया क्या पाया। हमारा जो टारगेट था, मोदी जी ने पहले ही कह दिया, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि जो आतंकवाद है उनको एक सबक सिखाया जाएगा, उनकी सोच से परे एक ऐसी सजा उनको दी जाएगी। उसके तहत आतंकवादी ठिकानों को, 9 आतंकवादी ठिकाने, चाहे वो पीओके में रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहे हो, उन सब को चिन्हित करके उनको नस्ते नाबूद कर दिया गया। हमारी सेना ने जब ब्रीफिंग की तो उसमें 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट लिए। सबसे पहला था कंट्रोल, मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एक्सीलेटरी। हम इन 4 शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से करने में कामयाब रहे। कंट्रोल तरीके से काम किया हमारी सेना ने। मेजर्ड, जिनको टारगेट बनाना था उन्हीं को, सिविलियंस को बिल्कुल टारगेट नहीं बनाया। इसकी तारीफ भी पूरे इंटरनेशनल मीडिया में और सभी देश इसके लिए कर रहे हैं कि भारत सरकार ने, भारत की सेना ने सिर्फ उन ठिकानों को बनाया, नस्ते नाबूद किया जो आतंकवादी थे। और उस देश के अंदर भी जो पाकिस्तान का आज चेहरा था, जो बार बार में गिड़गिड़ाता था, आज उसका आतंकवाद का चेहरा भी बेनकाब पूरी दुनिया के सामने भारत की सरकार ने और भारत की सेना ने बहुत अच्छे तरीके से करके दिखाया है। तो 9 आतंकवादी जो ठिकाने थे, उसमें से वो बहावलपुर हो, जो 100 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से दूर है, हमने इंटरनेशनल बॉर्डर के बाहर जाकर भी, पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको खत्म किया है। मुरीद के 30 किलोमीटर दूर है, गुलपुर एलओसी से 35 किलोमीटर दूर है, सवाई बिलालपुर कोटली एलओसी से 15 किलोमीटर दूर है, बरनाला एलओसी से 10 किलोमीटर दूर है, सरजाल इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर है, महमूना इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर है। तो जो आतंकवादी ठिकाने थे, जिनको पाकिस्तान वहां पर नरिशमेंट देता था, वहां पर उनको जो पोषण मिलता है आतंकवादियों को, आतंकवादी ठिकानों को, वो पाकिस्तान देता था। तो ऐसा भारत की सेना ने इतना अच्छा साहस और अपना शौर्य दिखाया कि तो पाकिस्तान सेना ने शौर्य दिखाया। लेकिन मैं जो राजनीति देश के भीतर इस वक्त हो रही, जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जाहिर है सभी दलगत राजनीति से ऊपर देश के साथ खड़े थे, देश की सेना के साथ खड़े थे। लेकिन सीज फायर के बाद जो सवाल उठ रहे हैं या सत्र बुलाने की जो मांग हो रही है, क्या खोया क्या पाया, अमेरिका की मध्यस्थता से क्या भारत दबाव में आया, इस तरह के प्रश्न लगातार उठ रहे हैं। मैं कांग्रेस का भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल साहब हमारे साथ हैं, एस.जे. सिंह। लगातार पहलगाम अटैक के बाद से हम आपसे चर्चा करते हैं, भारत ने जवाब दिया, करारा जवाब दिया। उसके बाद आज जब प्रेस वार्ता की गई भारत की तीनों सेनाओं के डीजीएमओ की ओर से, कर्नल साहब, तो एयर मार्शल भारतीय कहते हैं रामचरितमानस का जिक्र करते हुए, भय बिन होए न प्रीत। तो क्या लग रहा है आपको, आपके अनुभव के आधार पर, अब तक जो कार्रवाई की गई वो पाकिस्तान में इतना भय कायम करने में कामयाब होगी कि सीज फायर का उल्लंघन ना करे, आने वाले दिनों में शांति से रहे, ये उम्मीद कर सकते हैं हम? जी ज्योति जी, आपको नमस्कार एंड जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको हमारी तरफ से नमस्कार। ये जो आपने सवाल पूछा है उसके अंदर 2-4 पहलू हैं। एक तो जो जहां तक हमारी सक्सेस का सवाल है, वो तो उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हमने जो ऐसा नतीजा हासिल किया है, उनके एयरफील्ड और उनके बाकी जितने भी हमारे एम के हिसाब से जितने आतंकवादी अड्डे थे नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्री के पार या हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, उनको तो हमने एकदम बर्बाद कर दिया आफ्टर दिस ऑपरेशन। अभी मैं एक मिनट जाऊंगा और दूसरी तरफ ये जो हमारा जो डिप्लोमेटिकली भी हमारी जबरदस्त जीत थी है। अभी जो विपक्ष जो सवाल उठा रहा है इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि उनका काम ऐसा ही है, कुछ ना कुछ सवाल उठाने हैं। अभी हमने उनको इतने ज्यादा दिखा दिए, हमने उनको सबूत दे दिए कि कहाँ पे बम फट रहा है, कहाँ पे क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, तो उनके पास कोई उसकी सवाल पूछने की कोई हिम्मत नहीं रही।
अभी वो डिप्लोमेटिकली बात कर रहे हैं। उसके लिए मैं आप आर्मी के एंगल से बताता हूँ। डीजीएमओ ऑफ पाकिस्तान, जब उनको जो है पूरे हथकंडे उनके बेकार हो गए, उन्होंने देखिए कितने हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, जितने हमारे आर्मी के, एयरफोर्स के और जो भी अड्डे थे उनके अंदर उन्होंने पूरे के पूरे ड्रोन भेजे। उसके बाद में उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट भेजे और कहीं पर भी वो हमारे इतना जबरदस्त सिस्टम जो बना रखा था उसको भेज नहीं सके। अगर उसको भेज नहीं सके तो हमारा रिटेलिएशन जो है उतना जबरदस्त हुआ कि वो पूरे के पूरे खत्म हो गए। और जब हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से इंटरसेप्शन के बाद में पता लगा कि पाकिस्तान के पास जो है न्यूक्लियर जो आर्सेनल थे उसके ऊपर किसी भी समय पे अटैक हो सकता है, तब वो उनके डीजीएमओ गिड़गिड़ाए और उन्होंने हमारे डीजीएम को हाथ जोड़, समझ लीजिए आप, हाथ जोड़ के बोला भैया अभी छोड़ दीजिए, हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। और वहां से उन्होंने अमेरिका को रिक्वेस्ट भेजी कि भैया इनको थोड़ा रोक लीजिए तो हमारा तो बंदा धार हो जाएगा। और अमेरिका का जहां तक सवाल है, ये उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनको थोड़ा सा नॉलेज कम है अनफॉर्चुनेटली। उन्होंने 1000 का कश्मीर की बात बता दी और उसके बाद जो इतना क्लियर कर दिया मोदी जी ने कि ये हमारा अपना पर्सनल मामला है, जो भी आतंकवादी के खिलाफ कोई भी देश बात करना चाहता है, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अभी जहां तक सवाल है पाकिस्तान ये हमारा सीज फायर के बाद में वो उल्लंघन करेगा कि नहीं करेगा, अभी इनकी हिस्ट्री देखा है ज्योति जी, आप इनकी हिस्ट्री देखे हैं तो ये जो है झूठे पुलंदे हैं। अभी ये लोग जो है मान गए हैं, परंतु देखिए इतनी बुरी हार के बाद ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और उसकी वजह से जो है एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तरफ से तैयारी में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर कोई कहीं हमारी तैयारी में कमी, हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं है। हम 30 सेकंड के अंदर, आप देखिए 25 मिनट के अंदर हमने उनका जो है इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद उनके सारे के सारे अड्डे तबाह कर दिए। 25 मिनट लगे, आप सोचिए। और कोई भी टारगेट हमारा ऐसा नहीं था जिसको हम अच्छी ठीक से नहीं कर पाए। अभी सीज फायर जो है इसके अंदर एडवांटेज इनको मिली है। अभी पॉलिटिकली ये क्या बातें कर रहे हैं वो थोड़ी सी गलत बात है, पर मतलब नहीं, सेना पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है कर्नल साहब। सेना पर किसी को कोई शक या कोई किसी भी तरह का संशय नहीं है, लेकिन ये केवल जो सीज फायर जिस तरह से हुआ उस पर कुछ दल जरूर सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका क्यों ये अनाउंस करे कि सीज फायर हो गया, के अमेरिका किस तरह से बीच में आया, क्या दबाव में आ गए, क्यों मध्यस्थता की गई। तो वो सेना से परे राजनीति भले ही है, कूटनीतिक स्तर पर ये सवाल जरूर उठे। अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, आज पीएम देश को संबोधित करने वाले हैं। जिस वक्त आप और हम चर्चा कर रहे हैं उस वक्त डीजीएमओ स्तर की दोनों देशों के बीच हॉटलाइन के जरिए चर्चा हो रही है। कैसे देख रही है कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को, उसके बाद जो सीज फायर हुआ भारत की शर्तों पर उसे? देखिए, भारत की 145 करोड़ की आबादी ये जानना चाहती है कि पाकिस्तान को अधमरा करके जिंदा छोड़ने की शर्त क्या है, क्यों मानी, किसने मानी, इस 3 दिन की लड़ाई से भारत को क्या क्या हासिल हुआ, हमारी क्या शर्तें मानी गई, क्योंकि डिसाइड ही कुछ नहीं हुआ। पहलगाम के हमले के दोषी आतंकियों को लेकर क्या स्टैंड है पाकिस्तान का, ये अब जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तो वजह थी जिसकी वजह से भारत ने युद्ध की शुरुआत करी। हमने जिन आम नागरिकों, सेना के जवान और अफसरों को 3 दिन के मिली युद्ध में खोया है, उन्हें इंसाफ के तौर पर क्या मिलेगा? भारत को पाकिस्तान की तरह खुलकर बताना चाहिए कि जिन देशों ने इस सीज फायर के लिए भारत का पक्ष अमेरिका के सामने रखा, नहीं रखा तो अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो हमारे उस फटे में कागज आता। पाकिस्तान ने सहमति दी तो क्यों दी? इस मिनी युद्ध को हम आधिकारिक या कूटनीतिक तौर पर जीत का नाम दे सकते हैं? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आवाम को संबोधित किया है, हम तो सिर्फ 48 घंटे लेट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो एक व्यापारी है, उनकी हथियार बेचने की कवायद तो नहीं है कि पाकिस्तान पे एहसान करके या हिंदुस्तान पे एहसान करके हथियार बेचे गए, क्योंकि वर्ल्ड के 37% हथियार तो अमेरिका बेचता है। दूसरा सवाल ये है, राष्ट्र ये जानना चाहता है कि INF क्रेडिट हासिल कर लिया, पाकिस्तान का मकसद शायद यही था, हमें नहीं पता। लेकिन सवाल ये है कि पड़ोसी आतंकवाद को बढ़ावा देना कब बंद करेगा? ट्रंप साहब ने अपनी पोस्ट पर लिखा है, अमेरिका ने पूरी रात पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता की। तो ये क्या दर्शाता है कि किसी ने उनको रिक्वेस्ट किया, अपने आप क्यों करेंगे मध्यस्थता? उनका क्या इंटरेस्ट है? भारत की ये नीति रही है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मामला है,
फिर इसमें तीसरा देश कैसे घुस गया? ट्रंप ने किसके विरोध में ये कहा? मेरा चौथा सवाल है, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिका के युद्ध विराम को लेकर एक्स पे लिखा, उसमें कुछ ऐसी बातें थी कि भारत और पाकिस्तान विवादों को सुलझाने के लिए तीसरे देश से बात करेंगे। क्या ये हमारी विदेश नीति का फेलियर नहीं है? हु इज रूबियो? हाउ वी कैन डिसाइड कि हम थर्ड कंट्री से बात करेंगे? भारतीय विदेश मंत्री ने भी लिखा, भारत पाकिस्तानी गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई करने के लिए एक सहमति पर पहुंचे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत को समझौता नहीं करेगा और यही उरुफ रहेगा। तो फिर तो सहमति की शर्तें नहीं पता, तो सहमति कैसे और वो सहमति के 3 घंटे बाद दोबारा अटैक हो जाता है, तो कौन सी शर्तें थी? देखिए, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि युद्ध विराम की घोषणा समझने की कमी नहीं है क्या? अगर यदि अचानक हुआ, हम क्यों नहीं समझे कि इसमें डील की गई है? भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर बात चल रही है, ऐसे में भारत पर युद्ध विराम का दबाव तो नहीं डाला गया? आइए दस्ता कर्ज देने की स्थिति में भारत को क्या कहना है? 8वां सवाल ये है कि कोई स्थायी शांति समझौता हुआ है, युद्ध विराम हुआ है और आधिकारिक रूप से भारत युद्ध में गया कब? इसकी घोषणा संवैधानिक प्रावधानों में 352 के हिसाब से क्यों नहीं की गई? किसको अधिकार है पार्लियामेंट के अलावा या राष्ट्रपति के अलावा इस युद्ध की घोषणा कैसे हुई, विराम कैसे हुआ? क्या हमें जानने का हक नहीं है? भाई अपनी शर्तें फलानी शर्तें। सवाल ये है कि आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन किया हुआ है, तो फिर अगर बाहर है तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करो पहले। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट का रोल है इसमें। उसके बाद आर्मेड फोर्सेज है, क्या देश के अंदर में आर्टिकल 53 और 246 में आर्मेड फोर्सेज को इंडिया लागू हो गया है, क्या डिफेंस ऑफ इंडिया है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि सब्सटेंशियल और फंडामेंटल राइट हो गया है। 9वां सवाल है इज्जत बचानी। किसकी इज्जत बचाई है? हमने पीओके पर नियंत्रण कर दिया क्या पाकिस्तान आतंकवादियों को सौंपेगा हमें, आपके शहीद को, दाऊद इब्राहिम को? क्या शिमला समझौता चल रहा है या खत्म हो गया है? जनरल मुनीर का बर्खास्त किया जाएगा क्या पहलगाम का बदला पूरा हो गया? क्या सिंधु जल संधि बहाल होगी? जम्मू कश्मीर में तो जानने वाले नुकसान हुआ है, उनका कौन भरेगा? ये सवालों के जवाब ये बहुत सारे सवाल आपने पूछ लिए और बीजेपी प्रवक्ता सुन रहे हैं, जनता सुन रही, दर्शक हमें सुन रहे हैं इन तमाम सवालों को। बेनीवाल जी, एक तो शर्तें आखिर क्या थी? क्या पाकिस्तान आगे आतंक को पोषित नहीं करेगा भारत के खिलाफ, आगे इस्तेमाल नहीं करेगा आतंक का भारत के खिलाफ? और पहलगाम अटैक को लेकर जो आतंकी हैं, क्या उन्हें भारत के हवाले किया जाएगा? प्रमुख तौर पर आतंक को लेकर ही बार बार ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि सशर्त हम तैयार हुए हैं, तो क्या आतंक को लेकर सहमति बनी है किसी बिंदु पर दोनों देशों के बीच? ऐसी कोई जानकारी? देखिए ज्योति जी, ये जो लड़ाई थी ये आतंकवाद के खिलाफ ही थी। जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद के खिलाफ जो भारत सरकार की है, जो भारतीय सेना की है, उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। ललित अरोड़ा जी के जो सवाल है उनके जवाब मैं दे देता हूं। हमने 9 आतंकी ठिकाने जो थे उनको टारगेट किया और उन अपने पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन को नुकसान ना हो, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उन आतंकी ठिकानों को तबाह किया। 11 पाक एयरबेस जो थे उनको तबाह किया। अगर इनके पास नहीं है तो मैं उनकी एक संख्या वो जो है सारा नाम भी बता सकता हूँ। 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए, 50 से ज्यादा जवान उनके ढेर हुए। पाक की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सबसे बड़ी चीज ये हुई कि पाकिस्तान को आज जो बेनकाब, जब उनका एक आतंकवादी मर जाता है, उनका जनाजा निकलता है और वहां पर मसूद अजहर ये कहता है कि भगवान अल्लाह मुझे भी उठा लेता, मैं भी इसमें मारा जाता, तो ये सारी की सारी चीजें आज भारत के सामने है, पूरे देश के सामने है और पूरे वर्ल्ड के सामने भी है। हमने सिंधु जल समझौते के बारे में भाई ने बात उठाई। सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया था और बहाल नहीं किया गया है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ ललित अरोड़ा जी कि वो बहाल नहीं हुआ है और 80% भूमि इसी जल संधि पे पाकिस्तान की चलती है। 90% पानी इसी जल संधि से उनको मिलता है। अब ये कमर तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। सैन्य और गैर सैन्य दोनों तरीकों से पाकिस्तान पर मार मारी गई है। इसके लिए विपक्ष को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जिस तरीके से आपने एकता का संदेश पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को भी दिया कि भारत एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रहा है, तो अब भी आपको एकजुटता के साथ रहना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री जी 8 बजे संबोधन देंगे, उसमें आपके सारे जो सवाल है उनके जवाब भी मिलेंगे और उन जो सवाल आपके दिए हैं उनके जवाब मैं भी लगभग दे पा रहा हूँ सभी का।
और जो एक मिनट लीजिए, अभी ज्योति जी ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान आतंकवाद करना बंद कर देगा। बिल्कुल ज्योति जी, ललित जी एक सेकेंड, ज्योति जी बिल्कुल, जो मोदी जी ने कहा है कि आतंकवाद का प्रहार एक गोली का प्रहार गोले यानी कि वार के रूप में देखा जाएगा। अब आतंकवाद की तरीके से नहीं देखा जाएगा, अब उसको युद्ध के जैसे देखा जाएगा। जैसे ही आतंकवादी कोई हमला होगा तो पाकिस्तान को उसके बाद जो शेल्टर देता है आतंकवादियों को, उसको खत्म कर दिया जाएगा। और जो मध्यस्थता की बात है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ज्यादा परफेक्ट है, वो उसके बारे में इनको अमेरिका को लेकर ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि दोनों देशों के बीच सीजफायर हो गया है उनकी मध्यस्थता के चलते। तो इस बात को लेकर विपक्ष में पीड़ा है और इसी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि दोनों देशों के बीच का ये मामला क्या। जी, इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो डीजीएमओ है उसकी तरफ से ही भारत के डीजीएमओ को कॉल आया था। ये बार बार हमारे जो ब्रीफिंग की गई है, डीजी हमारे जो तीनों भी सेना के प्रमुख हैं उनकी तरफ से बार बार बताया गया है कि डीजीएमओ जो पाकिस्तान है उसने भारत के डीजीएमओ को फोन करके रिक्वेस्ट की है कि हम युद्ध विराम चाहते हैं। और मैं ललित अरोड़ा जी को या पूरे देशवासियों को बता देना चाहता हूँ, युद्ध विराम है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। अगर आतंकवादी हमला हुआ, आतंकवादी घटना कोई भी घटी, छुटमुट भी घटी, तो उसको युद्ध के रूप में देख करके अब की बार पाकिस्तान को नक्शे से हटा दिया इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, ये भारत की ओर से कह दिया गया है कर्नल साहब, क्योंकि इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उधर से गोली अगर आती है तो गोली से जवाब दिया जाएगा, सेना को फ्री है। मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए, मेरे 2 सवाल है। और मैं आ रही हूँ अरोड़ा जी, मैं डिफेंस एक्सपर्ट से एक छोटा सा प्रश्न कर लेती हूँ, उसके बाद आपके पास आ रहे बेनीवाल जी से मैं जवाब भी लूंगी। इस बात को भी सुनिश्चित करूंगी कि आपके बात का जवाब आ पाए। मैडम 2 सवाल, ओनली 2 क्वेश्चन। एक बात के लिए अभी आप रुकिए, क्योंकि मैं जो सवाल पूछ रही हूँ, जो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और जो सीजफायर हुआ है शनिवार शाम 5 बजे से दोनों देशों के बीच एक बार फिर से, तो क्या इस बात को लेकर हम आश्वस्त हो सकते हैं? अभी जो डीजीएमओ की बातचीत हो रही है भारत की शर्तों के साथ। एक्सपर्ट से मेरा सवाल था, अगर आप पूछ रहे हैं। अच्छा, एक्सपर्ट से ही अगर आप सवाल कर रहे हैं तो पूछिए ललित जी। हाँ जी, मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने अभी 2-3 दिनों में छाती ठोक के कहा कि पुलवामा उन्होंने करवाया था, है, उसके बाद भी हम युद्ध विराम कर रहे हैं। मेरे ख्याल तो रिलेशन लीग की भी चर्चा हो रही है, इसलिए मैं जानना चाहता था कि जो 300 किलोमीटर से ज्यादा अंदर आया आतंकवादी हमारे ही एरिया से गायब हुए हैं, उसके 2 गिर जारी करते फिर युद्ध करते। और ये जो अमेरिका का स्टेट पे किया है, इसके अलावा पुलवामा की बात कीजिए कि पुलवामा का उन्होंने क्रेडिट लिया और हम फिर भी युद्ध विराम कर रहे हैं। तो मैं कर्नल साहब से बड़े विनम्रता से पूछना चाहूंगा, क्या भारत सरकार की ये नीति युद्ध विराम की भारत के पक्ष में है? स्पेशली जब पुलवामा के लोगों के बारे में बोला कि सैनिकों को मारने में पाकिस्तान का हाथ था। देखिए, सवाल तो बनते हैं। अभी नहीं है हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट, लेकिन बात ये भी है अरोड़ा जी कि अगर भारत वाकई सिंधु जल समझौते से लेकर या ये कहे कि हम तो केवल पीओके पर ही बात करेंगे, उस पर भी ये देखना है कि पाकिस्तान तैयार रहेगा या फिर नहीं। क्योंकि भारतीय सेना की ओर से कहा गया है हम अगले मिशन के लिए भी तैयार हैं, ऑपरेशन मिशन भी जारी है। पाकिस्तान का रवैया उधर से क्या रहेगा उस पर ये निर्भर करता है कि सीजफायर आगे रहे या ना रहे। मैडम, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इशू था ना कि हम 2025 में ले लेंगे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, जनरल साहब ने कहा, तो फिर ये क्या जरूरत है जल्दबाजी की? पुलवामा के 40 शहीदों का बदला लेने का मौका नहीं चाहिए? इन्होंने कहा है कि हमने करवाया था, हमारा मास्टर स्ट्रोक था। देखिए, राष्ट्र हित में बातें करने और सवाल उठाने का मेरा अधिकार है, वो जवाब दे या ना दे, क्या फर्क पड़ता है? चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी कर्नल साहब, जुड़ गए हैं हमारे साथ। ये सीजफायर सही है क्या नहीं? जब खुलेआम पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है आतंक को लेकर, उसके बाद इन हालात में सीजफायर ये सही है देश के लिए या फिर नहीं? कांग्रेस का सवाल आपसे। जी ज्योति जी, ऐसा है कि देखिए, हम जो मर्जी उल्टे पुल्टे सवाल करते रहे, सबसे बड़ी बात ये जो है हमारे भारतवर्ष की और हमारी सेनाओं की बहुत बड़ी जीत है। इतनी जीत जो है आपकी हिस्ट्री में चले जाएंगे। कहा पुलवामा हमने करवाया था, आप उनसे सीधे सवाल कह रहे हो मेरे सवालों को। देखिए, ऐसा है कि हमारी जो जीत है इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हमारी ब्रह्मोस हमारे घर की बनाई हुई है। अगर आप बात करेंगे पॉलिटिकल तो मैं उसको बता दूंगा, अगर ये सिचुएशन कांग्रेस की होती, सुनिए, अगर ये सिचुएशन कांग्रेस की होती तो हमारा जो है कई हजारों लोग मारे जाते।
ये क्योंकि बीजेपी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, ये अगर कांग्रेस होती तो हमारे देश में ब्रह्मोस नहीं होती, हमारे देश में राफेल नहीं होता, हमारे देश में इतना ज्यादा तरक्की वो नहीं होती। उसके बारे में आपने कभी सोचा है? आपने कभी नहीं सोचा है। आप लोग जो है गलतियां निकालते हैं सरकार की और गलतियां निकालते हैं उस फौज की। आपको जो दिखाया आपने इस बारी, पिछली बारी आप कह रहे थे, अभी तक आप बोल रहे थे कि हमारे को उसका प्रूफ चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए। आप देश के हैं तो क्या पाकिस्तान के दुश्मन है हमारे? आप लोग ऐसी बातें करते हैं जिसके अंदर पूरा ये देखिए आपको पॉलिटिकल सेना पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये सरकार पर कि क्या ये अभी सीज फायर का सही वक्त था, या फिर जिस तरह की उम्मीद देश कर रहा था कि पीओके को लेकर, बलूचिस्तान को लेकर, पाकिस्तान का नक्शा बदलने को लेकर, ये इसको लेकर सवाल कर रहे हैं, क्योंकि सेना तो बखूबी अपना काम कर रही है इसमें, और कोई भी सरकार रही हो, सेना की शक्तियां बढ़ाने का प्रयास तमाम सेनाओं की ओर से किया गया। कुछ हमारे एम होते हैं। हम अगर भारतीय नागरिक के हिसाब से हम सोचते हैं कि पाकिस्तान को खत्म नहीं कर दिया जाए, बलूचिस्तान अलग हो जाए, पर कुछ नेशनल एम होते हैं। हाँ। उसके हिसाब से ये होता है कि हमारे पास क्या सोर्सेज अवेलेबल है, वर्ल्ड का ओपिनियन क्या है, क्या हथियार है हमारे पास, और हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, उस सबको देखते हुए हम अपने एम अचीव करते हैं। जो एम हमने अभी अचीव किया है, दिस वॉज एब्सोल्युटली नॉट अचीवेबल। अगर कोई भी होता, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, कोई और होता तो ये जो हमने अचीव किया है, ब्रह्मोस उड़ा दिया, ये कर दिया, सुप्रीमेसी इन द एयर। सवाल था, आप ब्रह्मोस को लेके पड़े हुए हो। मैं ये कह रहा हूँ कि पुलवामा उन्होंने करवाया, ये माना है पाकिस्तान ने, ये 2 दिन पहले। आप कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर हमने युद्ध विराम क्यों करना है? हमारे सैनिकों को उन्होंने मारा, आप एक सैनिक होकर मुझे कह रहे हो कि उन जुलूम सवाल कर रहे हो उन्हें, ऐसे कहते हैं आप? दिल्ली में कहते हो तो हम लोग कुछ भी नहीं है। देखिए अभी जो आप ज्यादा नहीं अभी जैसे उनकी कमर सुनिए जैसे उनकी अभी कमर तोड़ दी गई है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। चलिए, आप ये उम्मीद कर रहे हैं और गारंटी भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान की अब दोबारा से हिम्मत नहीं होगी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की, आतंकी हमले करने की। शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया आप लोग चर्चा में शामिल हुए। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमने चर्चा की, सीज फायर के डीजीएमओ की बातचीत हो रही है, देश को संबोधित करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी रात 8 बजे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। विनय न माने जलधि ही जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी।